जय बालाजी वेल्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। तो सबसे पहले आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप सब पर है। हम सब पर माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमारे पास धन्य धान्य की कमी ना हो। अक्षय का मतलब हो गया वो चीज़ जिसका इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका कोई अंत नहीं है, टाइमलेस, इटर्नल। तो हम सब चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉस्पेरिटी है वो इटर्नल रहे, वो हमेशा रहे। मेरा धन धान्य के जो भंडार है, वो अन्न का भंडार है, वो भरा रहे। मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आप अपने सुबह नहा धोकर उठकर अपने जो मेन डोर है उसमें आप उसे क्लीन करके गंगा जल छिड़के और उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं। हल्दी में कुमकुम मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, केसर मिलाकर, जो आपको बनाना है आप उस तरह से बनाएं। फिर आप अपने मंदिर को क्लीन करें। भगवान विष्णु की आपके पास कोई स्टैचू है या कोई तस्वीर है, आप पूरे मंदिर को क्लीन करके मंदिर में आप कोई भी जो आपके आसपास जो फूल अवेलेबल हैं, गुड़हल के हैं, गेंदा है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल, अगर आपके पास रोज़ है तो आप वो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। इस दिन हमें अपने घर की सफाई भी करनी होती है, तो मंदिर साफ किया, आपका घर भी साफ होना ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं ना, तो उस समय आप थोड़ा सा आप धनिया ले सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो आप 5 कौड़ी, 7 कौड़ी, 11 कौड़ी, अच्छा हम लोग दिवाली के लिए कौड़ी रखते हैं। अब हर बार हो सकता है हम कौड़ी ना खरीदें, देयर लॉट मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं होता जाने का, या वट एवर द रीज़न। आप जो आपके पास दिवाली के टाइम की कौड़ियाँ जो आपने रखी थी, आप उन्हें निकालें, उन्हें साफ पानी से वॉश करें, फिर कुछ देर के लिए आप गंगा जल में डालें। गंगा जल में डालने के बाद इन्हें निकाल लें और फिर आपने जहाँ पर थोड़े सा धनिया रखा है, धनिया के साथ आप कौड़ी रख सकते हैं। किसी भी छोटी सी कटोरी में कौड़ी रखें और कुछ भी माँ लक्ष्मी के लिए आप कुछ भी प्रसाद बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो आपका प्रारब्ध है आप ज़रूर बनाएं और उनको भोग लगाएं और सारे परिवार को वो प्रसाद ज़रूर चखाएं। इस दिन ये भी कहते हैं कि अगर हमारे धन धान्य भरे रहते हैं तो भी हमारे को एक प्रॉस्पेरिटी होती है। तो आज के दिन आप चावल, ज़्यादा चावल मंगाएं अपने घर में, और चावल के जो कनस्तर है उसमें या तो कोई आप नोट फोल्ड करके रखें, या कहते हैं उसमें आप चांदी का सिक्का भी हैं, जो आपके पास दिवाली का हो। उसको भी आपने क्या करना है, पहले साफ पानी से धोना है, गंगा जल से धोकर साफ करके पोंछ कर आप उस चावल के कंटेनर में डाल सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि ये धन धान्य मेरे घर में हमेशा बरकत रहे, कभी इसमें कमी ना आए। तो हम छोटे छोटे रिचुअल ही करते हैं और ये कहते हैं दिस इज़ अ बिग डे फॉर मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिन है, हम जो भी काम करते हैं, हम कोई काम का नया शुरुआत करते हैं, इस दिन कर सकते हैं। हम नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला, कुछ भी आपने नया काम करना है आप इस दिन कर सकते हैं। कहते हैं ये अच्छा शुभ मुहूर्त है। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो हम दान करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मैनी फोल्ड हमें वो दान हमें वापस मिलता है। तो आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं जो आपकी क्षमता है। अगर आपकी क्षमताएं है कि आप किसी को चाय पिला सकते हैं, तो आसपास गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, आप उन्हें गार्ड्स को आप चाय पिलाएं। अगर आप हलवा बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर नहीं तो अगर आपकी क्षमताएं हैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने की, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो आपकी क्षमताएं हैं आप वो करें। तो आप इस दिन दान पुण्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इस दिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी खरीदें, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी से आप संतुष्टि दिखाएं। आप भगवान, जब हम प्रेयर करते हैं तो भगवान विष्णु को संतुष्टि दिखाएं कि हे प्रभु, आपने जो कुछ मुझे आज दिया है, मेरा शरीर चलता फिरता, मेरे पास अगर अपने सर छुपाने के लिए मेरे पास छत है, which we need to be grateful about our body, about our relationships। तो उन सब के लिए कल के दिन अगर आप जितना ग्रेटफुल होंगे ना, तो भगवान को समझ आ जाएगा कि ये एक
वो इंसान है जो एक बहुत ही ग्रेटफुल है वट एवर आई हैव गिवन टू हिम और हर, और मतलब ये बहुत कंटेंटेड है, ये बहुत खुश है। जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो भगवान उस चीज़ को हमें और दुगनी खुशी देते हैं। तो यू हैव टू फील हैप्पी एंड वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस वेयर एवर वी गो। हम जहाँ जाएंगे हम खुशी देंगे लोगों को, हम आशीर्वाद देंगे। हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, अगर आपने देखा है तो अगर कोई बहुत अच्छा भी लग रहा है आप उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट देने से वीनस अच्छा होता है, वीनस अच्छा होता है तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी आती है, माँ लक्ष्मी खुश होंगी। कल के दिन आप कोशिश करें क्रिटिसिज्म ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है ना तो हे विष्णु को बोले, हे विष्णु हो सकता है मेरी से भी गलती हो गई हो, मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। लेट गो भी कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी का जो गोल है ना, आप वो गोल को सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप अपने माइंड में रिपीट करें विदाउट एनी डाउट। ये कैसे होगा? अगर आप सपोज पढ़ रहे हैं यू वांट टू बी एन IAS, तो थ्रू आउट द डे, वैसे तो कहते हैं 41 डेज तक ये आपको मैनिफेस्टेशन करना होता है, तो कल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे जैसे आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम, आई हैव बिकम एन IAS ऑफिसर। या अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम वन ऑफ दोज बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर। या अगर आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल हिट हो जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल हैज़ हिट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वट एवर बी द गोल। बट आप इसे डाउट ना करें कि अरे ये तो आज तो मेरे पास 600-700 ही है, कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बट आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इस दिन पे पॉजिटिव रहें, खुश रहें और जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें। ज़रूरी तो नहीं ना मैं सुनार के पास जाके भागूं और अपने लिए हीरे जवाहरात कह लूँ। ऐसा भगवान लक्ष्मी ने, विष्णु जी ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने यही कहा है जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, जिनके पास नहीं है उसे जो आप दे सकते हैं उसे ज़रूर दें। दान करेंगे विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रारब्ध। आपके पास जो है आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो आप ज़रूर करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं आप सबको दोबारा से यही कहूँगी कि विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस अक्षय तृतीया। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हम सब पर कृपा रहे, हम सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ग्रो करें और प्रोटेक्टेड रहें। हमेशा हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया हो। जय बालाजी।